हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 3 द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर हमें 3 स्पीयर्स दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम भी हमें दिए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, देखिए डायग्राम में हमें यहाँ पे दिया है यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ज़मीन वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो जो भी वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे रिवर है, ओशन है, लेक है, जहाँ हमें पानी मिलता है, तो ये जो पानी वाला पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। फिर एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो जहाँ पे हमें अर्थ के ऊपर एयर फील होती है, एयर दिखाई देती है, वो होता है एटमॉस्फेयर। तो जैसे ज़मीन के ऊपर के पार्ट ये पूरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एयर मिलती है, तो इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो ये 3 स्पीयर्स जो आपको यहाँ पे दिए हैं उनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। लिथोस्फीयर जो कि सॉइल लैंड का पार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर बॉडीज़ आएंगी, एटमॉस्फेयर मीन्स जो एयर वाला पार्ट है, और बायोस्फीयर क्या होगा। तो ये तीनों स्पीयर में बायोस्फीयर क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको कैन यू टेल में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, तो हमें पानी कहाँ से मिलता है। सेकेंड वन है वेयर डू वी ले द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, अगर हम बिल्डिंग्स का काम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो फाउंडेशन कहाँ पे बनाते हैं। थर्ड वन है व्हाट नीड डू वी मीट थ्रू ब्रीदिंग, तो अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग से हमें क्या मिलता है और ये कहाँ से मिलता है। फोर्थ वन है फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट एंड हीट, कि हमें लाइट एंड हीट कहाँ से मिलती है अर्थ को। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जिनके आंसर हमें आगे लेसन में मिलेंगे। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर्स, तो अगर हम अर्थ के ऊपर देखेंगे, अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो हमें कुछ पार्ट में लैंड दिखती है, ज़मीन दिखती है, और कुछ पार्ट में वाटर दिखाई देता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर, तो हमारी अर्थ के ऊपर हमें क्या दिखता है, एटमॉस्फेयर दिखता है जो कि एयर होता है। देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन दी एयर, तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, ये हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देते हैं, पानी में भी दिखाई देते हैं, एंड एयर में भी दिखाई देते हैं। द सन इज़ द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ, तो सन जो है उसके कारण कई सारे नेचुरल प्रोसेस हमें दिखाई देते हैं। और अर्थ को हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है, तो सन से मिलता है। वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट एनवलप्स ऑफ द अर्थ, नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ज़मीन, एयर या फिर वाटर, ये जो है ये अर्थ के क्या है, एक तरीके से एनवलप है, जिन्हें हमें नाम दिया है यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर का पार्ट होगा, लिथोस्फीयर मीन्स ज़मीन, एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। द बायोस्फीयर स्प्रेड्स इन ऑल द अदर 3 स्पीयर्स, तो हमने पहले ही देखा डायग्राम में जैसे कि बायोस्फीयर जो है स्प्रेड होता है तीनों भी स्पीयर्स में। नेक्स्ट है द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, इट इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक, तो अर्थ क्रस्ट जो होता है मीन्स अर्थ का ऊपर का जो पार्ट होता है कैसा है, हार्ड होता है, एंड इट इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक। क्यों हार्ड यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वो किससे बना हुआ होता है, रॉक जो होते हैं उनसे बना है, इसके लिए काफ़ी हार्ड होता है। व्हेन वी ट्रैवल इन अ हिली रीजन्स वी सी लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक अलॉन्ग रोड कट्स, तो जब हम हिली रीजन्स में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो रोड जैसे बनाए जाते हैं तो उनके साइड में हमें दिखाई देंगे कि वहाँ पे सॉइल के लेयर्स दिखाई देते हैं, कुछ रॉक हमें दिखाई देते हैं। We see grassy expanses of the land in some places and only sand in others, तो कई जगह पे हमें ग्रासी एक्सपांसेस दिखेंगे, ट्रीज दिखते हैं, अलग तरीके के ग्रास दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे सिर्फ हमें सैंड ही दिखाई देता है। द लैंड इज़ कवर्ड विथ क्रॉप्स इन सेम प्लेसेस एंड विथ फॉरेस्ट इन अदर, तो कुछ प्लेसेस पे हमें क्रॉप्स दिखाई देते हैं जहाँ पे खेती की जाती है, और कुछ प्लेसेस पे हमें फॉरेस्ट दिखाई देते हैं जहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के ट्रीज भी हमें दिखाई देते हैं। समटाइम्स वी गेट टू सी द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल इनटू विच ट्री रूट्स स्प्रेड, तो कई जगह पे हमें जो बड़े ट्रीज होते हैं उनके रूट्स जो है सॉइल में काफ़ी डीप तक क्या होते हैं, फैले हुए दिखाई देते हैं। एट अदर वी सी रॉक स्प्लिट अपार्ट बाय दी, तो नेक्स्ट पेज भी देखेंगे, उसके पहले आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसको हम देखेंगे। तो ये है हमारा पूरा अर्थ, इस पे जो लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड लैंड का पार्ट हम देखेंगे। तो लैंड कितनी है, 1/3 पार्ट जो है ज़मीन का पार्ट है, एंड 2/3 पार्ट जो है पानी है। तो अगर अर्थ पे अगर हम देखेंगे सरफेस के ऊपर, तो पानी का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है लैंड से भी, क्योंकि लैंड का पोर्शन है 1/3 एंड वाटर का है 2/3। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है वेरियस टाइप के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका, तो इसे भी हम देखेंगे, तो बाद में देखेंगे। देर आर जेंटल माउंटेन स्लोप्स एज वेल एज शेयर क्लिफ्स ऑफ रॉक। तो जब हम अगर हिली रीजन में देखते हैं या फिर माउंटेन रीजन में देखते हैं तो वहाँ पे हमें स्लोप्स दिखाई देते हैं माउंटेन पे। ऑल दीज लैंड फीचर्स आर ए पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। तो ये जो सारे पार्ट होते हैं ये किसके हैं? अर्थ के लिथोस्फीयर के, मीन्स जो ज़मीन का पार्ट होता है वहाँ पे हमें ज़मीन हर जगह पे सेम नहीं दिखाई देते हैं। कई जगह पे माउंटेन्स होते हैं तो कई जगह पे हमें स्लोप दिखाई देगा, कहीं पे ज़मीन जो होती है फ्लैट होती है। तो ये सारा जो पार्ट होता है वो लिथोस्फीयर का होता है। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, जैसे हमने पहले ही देखा। तो सबसे ज़्यादा जो सरफेस होता है अर्थ का वो किसने ऑक्यूपाई किया है? वाटर ने। द लिथोस्फीयर एक्सटेंड अंडर दिस वाटर टू। तो जो लिथोस्फीयर मीन्स जो लैंड का पार्ट होता है वो हमें पानी के नीचे भी दिखाई देगा। अबाउट अ थर्ड ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड। तो जैसे हमने पहले देखा कि 1/3 पार्ट जो होता है और 3rd पार्ट जो है सरफेस ऑफ अर्थ का वो होता है लैंड। अ वास्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो ये वर्ड आपने पहले भी देखा होगा, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है? अ वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट्स। जो लैंड का, ज़मीन का एक कंटिन्यूस स्ट्रेच लैंड जो होती है पूरी तरीके से, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट। द लैंड ऑन अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसे कितने कॉन्टिनेंट्स है अर्थ के ऊपर? 7 कॉन्टिनेंट्स है। उनके नाम हम देखेंगे। दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। तो आपको वहाँ पे लिखना होगा। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया है, एंड ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेक्स्ट है द लैंड इज़ नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस। द अनइवननेस गिव्स डिफरेंट शेप्स टू द लैंड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो लैंड, ज़मीन हमें सब जगह पे एक जैसी दिखाई देती है क्या? नहीं। अनइवननेस मीन्स क्या? सेम नहीं है, हर जगह पे हमें सिमिलर दिखती है क्या? नहीं। तो इसे ही अनइवननेस कहा जाता है, जिसके कारण डिफरेंट शेप्स मिले। जैसे कि कई जगह पे हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, तो कहीं पे हिल है, कहीं पे प्लेन है। दे आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। तो ये जो डिफरेंट शेप्स होते हैं ज़मीन के, इसे ही कहा जाता है लैंडफॉर्म्स। इन द पिक्चर अबव यू कैन सी सम लैंडफॉर्म्स लाइक द प्लेन, हिल, माउंटेन एक्सेट्रा। अभी हम उस पिक्चर की तरफ जाएंगे जो हमने पहले देखा था। ये है वेरियस लैंडफॉर्म्स। तो जो ज़मीन होती है इसके इतने सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि देखिए आइलैंड जिसे हम कहते हैं, पानी के बीचों बीच जो जगह होंगी, ज़मीन होंगी, उसे आइलैंड कहा जाता है। उसके बाद प्लेन, जहाँ पे हम रहते हैं इस तरीके से जो प्लेन जगह होती है तो उसे कहा जाता है प्लेन। देन प्लेटी मीन्स थोड़े से हाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हाइट के ऊपर जो ज़मीन है ये भी क्या होंगी? फ्लैट, तो इसे प्लेटी कहा जाता है। देन सी शोर मीन्स समुद्र का किनारा है, वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसे कहा जाता है सी शोर। देन यहाँ पे दिया है आपको हिलॉक, हिल्स दिए हुए हैं। उसके बाद है पास, माउंटेन जो है। वैली क्या होती है? देखिए दो वैलीज़ के बीच में, 2 हिल्स के बीच में जो जगह होती है उसे कहा जाता है वैली। तो यहाँ पे देखिए आपको ज़मीन हर जगह पे सेम दिख रही है क्या? फ्लैट ही है कि हर जगह पे? नहीं, कहीं पर हमें हाइट दिख रही है, कहीं पे प्लेन है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट शेप मिलते हैं लैंड को, उसे कहा जाता है लैंडफॉर्म। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो हमने यहाँ पे लिथोस्फीयर मीन ज़मीन का पार्ट अभी हमने देख लिया है। अभी हमें देखना है यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, जो कि पानी का सरफेस। तो वो कितना होता है? 2/3 पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन द ओशन। और सबसे ज़्यादा जो पानी होता है वो कहाँ पे होता है? ओशंस में, समुद्र में। ओशन वाटर इज सॉल्टी। तो ओशन का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, जिसके कारण हम वो पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। देर आर 5 ओशंस नेमली द अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, द साउथर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। तो जो समुंदर होते हैं 5 ओशन है, उनके नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, साउथर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन, 5 ओशन होते हैं। एंड कॉन्टिनेंट्स कितने देखे थे हमने? 7। द लैंड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ एन ओशन इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन। तो समुद्र के किनारे वाला जो पार्ट होता है ज़मीन का, उसे कहा जाता है कोस्टल रीजन। Water bodies of different shapes and sizes are formed along the coast, for example sea, bay, strait, gulf, creek, etc. तो समुद्र के किनारे पे ज़मीन के कारण कुछ शेप्स मिल जाते हैं पानी को, तो उसे कुछ अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि बे, स्ट्रेट हो, इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। दीज वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशन। और ये किसका पार्ट होते हैं? ओशन का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर होता क्या है? देर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर
फ्लोइंग ओवर द लैंड। तो कई सारे स्ट्रीम्स जो होते हैं, जब रेनी सीजन चालू होता है तो स्ट्रीम्स जो होते हैं बहने लगते हैं, कहाँ पे, ज़मीन के ऊपर। दिस वाटर इज़ नॉट सॉल्टी बट फ्रेश। तो ये नदी का पानी हो या फिर स्ट्रीम का जो पानी होता है ये सॉल्टी नहीं होता है ओशन की तरह, इसीलिए ऐसा जो पानी होता है वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। दिस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में बी रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स। रील्स आर द स्मॉलेस्ट एंड रिवर्स द बिगेस्ट। तो ऐसे जो पानी के बहाव होते हैं जिसमें छोटा वाला होता है उसे रील्स कहा जाता है, एंड जो बड़ा वाला बहाव होता है जो नदियाँ हम देखते हैं तो वो होते हैं बिगेस्ट पार्ट यहाँ पे सरफेस वाटर का। रील्स, ब्रूक्स, स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर्स। तो ऐसे कई सारे रील्स एंड ब्रूक्स, स्ट्रीम्स जो होते हैं एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं और फिर रिवर बन जाती है। रिवर्स वी ज्वाइन टू मेक अ बिगर रिवर आर कॉल्ड इज ट्राइब्यूटरीज। तो कई सारे नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ हैं एक जगह पे मिल जाती है तो उन्हें ट्राइब्यूटरीज कहा जाता है। इन सम प्लेसेस अ रिवर कैस्केड डाउन अ सडन ड्रॉप, दिस फॉर्म अ वाटरफॉल। ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन। तो कई जगह पे क्या होता है कि रिवर जो है फ्लैट जो सरफेस होते हैं वहाँ पे बहते हैं, कई जगह पे जो हाइट के ऊपर से बहने लगती है, जैसे कि हम वाटरफॉल देखते हैं। देन ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन। और सारी की सारी जो रिवर्स है फाइनली जाके कहाँ पे मिलती है, तो समुंदर में ही जाके मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है द कॉन्टिनेंट्स एंड दी ओशन। तो मैप में आपको ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एक जगह पे दिखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स देखेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और हमारा इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया में। यहाँ पे जो दिया है वो है हमारा इंडिया। तो एशिया है फर्स्ट यहाँ पे कॉन्टिनेंट 1, यूरोप 2, अफ्रीका 3rd है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड 7th यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि 5 ओशंस कौन से हैं। तो ओशन कहाँ पे दिया है, देखिए पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, देन उसके बाद है यहाँ पे साउथर्न ओशन और यहाँ पे है आर्टिक ओशन ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको 5 ओशन भी दिए हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स भी इस मैप में दिए हुए, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हैं लेक्स। लेक्स ये भी क्या है, वाटर सरफेस, जो सरफेस वाटर होते हैं उनके हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे कि लेक्स होते हैं अ वाटर बॉडी फॉर्म बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन अ लो लेइंग एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए लेक। तो लेक कैसे बनते हैं, जहाँ पे लो लेइंग एरिया होता है वहाँ पे जो है पानी नेचुरली कलेक्ट हो जाता है और वहाँ पे लेक्स मीन्स तालाब बन जाते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो पानी जो है 3 स्टेट में मिलता है हमें पता है, जैसे कि लिक्विड है, उसके बाद आइस मीन्स क्या सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड वेपर के फॉर्म में मीन्स गैस फॉर्म में होता है। वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन्स दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो आइस फॉर्म में कैसे वाटर होता है, तो वाटर पार्टिकल जो क्लाउड्स में होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जहाँ पे कोल्ड रीजन होगा वहाँ पर ही ये होता है। और बाद में जो जैसे कि हमारे यहाँ पे रेन होती है तो कोल्ड रीजन में जो है स्नोफॉल होता है। When layer of snow pile up on the ground they form ice। तो ऐसे जो लेयर्स बन जाते हैं स्नो के एक के ऊपर एक, तो उनसे ही आइस बन जाता है। When such layers of ice pile up in a low lying area they become enormous in size। तो जहाँ पे लो लेइंग एरिया होता है वहाँ पे इस तरीके के जो आइस होते हैं, आइस के लेयर बन जाते हैं और फिर एनोरमस इन साइज, मतलब उनकी साइज़ काफ़ी बढ़ जाती है। एंड दिस ह्यूज मास स्लिप्स डाउन अ स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड, दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि आइस जो होता है एक के ऊपर एक उनके क्या होते हैं लेयर बनते हैं और फिर उनकी साइज़ बढ़ जाती है। ऐसे साइड बढ़ने के बाद जो ह्यूज मास बन जाते हैं वहाँ पे आइस के, वो स्लिप्स होने लगते हैं जहाँ पे उन्हें स्लोप मिलेगा। वेरी स्लो स्पीड से वो क्या करते हैं, स्लोप से नीचे की तरफ आने लगते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर। There are also huge blocks of ice floating in the sea. They are called icebergs। तो आइसबर्ग्स क्या होते हैं कि जहाँ समुंदर में आपको आइस फ्लोट होता हुआ दिखेगा, ह्यूज ब्लॉक्स होंगे, छोटा वाला नहीं, काफ़ी बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होंगे आइस के फ्लोट करते हुए दिखेंगे, उन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्लेशियर एंड आइसबर्ग का मीनिंग आपको समझ में आएगा। अभी हम देखेंगे ग्राउंड वाटर क्या होता है। बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर इन द अंडरग्राउंड लेयर्स। तो ज़मीन के ऊपर तो हमें पानी दिखाई देता है, उसके साथ साथ ही ज़मीन के नीचे भी पानी होता है। जो रॉक होते हैं ज़मीन के नीचे, उनके बीच में हमें पानी मिलता है, उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर।
वी रीच इट बाय मीन्स ऑफ डग वेल्स एंड बोरवेल्स। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, ज़मीन के नीचे का पानी जो है हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो वेल्स बना सकते हैं, बोरवेल्स बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, जो ज़मीन के नीचे वाला पानी है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेनी लेक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। तो कई सारे लेक्स होते हैं, वेल्स होते हैं, उनको पानी कहाँ से मिलता है, जो कि ग्राउंड वाटर होता है वहाँ से। द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म द अर्थ एट हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि पानी जो कि सिर्फ सरफेस के ऊपर दिखता है वो ही नहीं, सरफेस पे दिखने वाला ग्राउंड वाटर एंड जो वाटर वेपर फॉर्म में भी होता है एटमॉस्फेयर में, इन सबको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ग्राउंड वाटर के, जैसे कि वेल है, लेक होता है जो सरफेस वाटर हम कह सकते हैं। उसके बाद जो हैंड पंप होते हैं, तो हैंड पंप के थ्रू भी क्या किया जाता है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आगे भी लेसन बाकी है, लेकिन हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसे देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।